नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माता कालरात्रि की कथा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इन्हें शक्ति का सबसे उग्र, सबसे प्रचंड और सबसे वीर रूप माना जाता है। माँ का नाम सुनते ही अंधकार, विनाश और रौद्रता की छवि मन में आती है, परंतु इनके इस भयानक रूप में भी असीम करुणा, अटूट सुरक्षा और अजेय शक्ति छिपी है। आज हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की वह पावन कथा जो हमें साहस, निर्भयता और धर्म की रक्षा का संदेश देती है, और जानेंगे कि किस प्रकार माता कालरात्रि ने अपने भक्तों के संकट दूर किए और शुंभ और निशुंभ जैसे अनेक विशाल राक्षसों को अपने प्रचंड स्वरूप से संहार किया। तो आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की पावन कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सभी धार्मिक व्रत कथा की वीडियो आप तक पहुँच सके। पुराणों के अनुसार जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, देवता भी भयभीत हो गए। असुरों ने यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया, धर्म कर्म समाप्त होने लगे। देवता भगवान शिव और विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति का उपाय बताएं। स्वर्गलोक पर शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षसों ने अधिकार कर लिया था। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया। उनके सेनापति चंड और मुंड ने चारों तरफ आतंक फैला रखा था। देवी के पिछले रूपों कात्यायनी और कालिका ने कई दानवों का संहार किया, पर शुंभ और निशुंभ की सेना अजेय थी। देवताओं ने पुनः प्रार्थना की। अब असुरों का अत्याचार जब चरम सीमा पर पहुंच गया और तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया, तब भयानक गर्जना और आकाश में उठते अग्निकुंड के बीच माँ पार्वती ने अपना सुनहरा कोमल स्वरूप त्याग कर एक विकराल देवी के रूप में प्रकट हुई। यही थी माँ कालरात्रि। इनका प्रकट होना ही दानवों के लिए विनाश का संकेत था। इस स्वरूप को देखकर असुरों के दिल कांप उठे। दानवों के सेनापति चंड और मुंड ने माँ को घेर लिया। उन्होंने अपने शक्तिशाली अस्त्रों से माँ पर प्रहार किया। माँ कालरात्रि ने गर्जना करते हुए अपने वज्र और तलवार से उनका अंत कर दिया। इसके बाद माँ को चामुंडा नाम से भी पूजा जाने लगा। इसके बाद युद्ध भूमि में आया राक्षस रक्तबीज। उसकी विशेषता यह थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त से नया राक्षस जन्म ले लेता था। जब देवताओं ने उस पर प्रहार किया तो उसकी हर बूंद से हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब माँ कालरात्रि ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने विशाल जेवा से रक्तबीज का रक्त पीना शुरू किया ताकि एक भी बूंद भूमि पर ना गिरे। साथ ही अपने अस्त्रों से उसका वध कर दिया। कुछ ही क्षणों में पूरा युद्ध क्षेत्र रक्तबीज से मुक्त हो गया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता तक विस्मित रह गए। रक्तबीज राक्षस के नष्ट होते ही शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया। भीषण संग्राम हुआ। अंततः माँ कालरात्रि ने अपना महाशक्ति चक्र चलाया और दोनों असुर भाइयों का अंत कर दिया। ब्रह्मांड में पुनः शांति की स्थापना हुई। कहते हैं कि जो साधक नवरात्र की साधना में माँ कालरात्रि का ध्यान करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट और बुरी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। यह वही देवी है जिनके क्रोध से राक्षस तक कांप उठते हैं और इनकी कृपा से भक्त को परम शांति प्राप्त होती है। माँ का यह रूप भले ही भयावह लगे, पर वास्तव में वे अपने भक्तों के सभी भय और संकट को समाप्त करती हैं। जो साधक माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालु नीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करते हैं। गुड़ से बनी मिठाई, शुद्ध घी का दीपक और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कालरात्रि माता की अद्भुत कथा। हमारे साथ ऐसे ही अनोखी धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगली धार्मिक कथा के साथ। धन्यवाद।